हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। और देखिए हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई हर्ष राजपूत आपकी ओर से 21 मुद्राएं हमारे बंदीजन के लिए प्रदत्त हुई थी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और देखिए जनक जी की वाणी आपको तब समझ में आएगी जब आप लोग शांति रखेंगे, खास तौर के मंच के बगल वाले जिसके भी बाजा किरकिरा रहे हो वॉल्यूम डाउन, ठीक है। हाँ, इनको समझाइए। बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं होते जितने ये है ना। हाँ, इनको समझाओ और अच्छे से आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। परिणाम तमक तक स्यो धनु धरही उठे न कोटि भांति बल करही। तमक धर्यो धन मूल नृप उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा करके बैठ गए। स्वयंवर का पहला दृश्य मेरे सामने आ गया। वो पहला दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर के अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप सहस 10 एक ही 12 पर लगी उठावन पर टरई न टारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अब तो कोई भी राजा अजगों के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, इन वीरों का ये विश्वास हो गया है कि अब धनुष के समीप आना हमारा व्यर्थ है, अब नहीं टूटेगा। यह मानकर, यह सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, इसे तोड़ेगा नहीं, तो कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी वैदेही का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और मेरी बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। अरे जिस समय बेटी का जन्म होता है तो बेटी का प्रत्येक पिता, बेटी की प्रत्येक माँ बस उसी समय से कल्पनाएं करना प्रारंभ कर देती है कि एक न एक दिन जब हमारी बेटी सयानी होगी तो बेटी के अपने निज हाथों से पीले हाथ करके बेटी का कन्यादान करके बेटी को डोली में बैठा करके विदा करूंगा। मैंने भी सोचा था मैं एक कैसा अभागा पिता हूं। मैंने भी सोचा था कि अपनी बेटी की पीले हाथ करके बेटी को डोली में बैठा
मेरी कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई। ऐ विधाता, ऐ विधाता, ये तूने क्या किया? और बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है। मैं चाहूंगा एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। देखिए, कहीं ना कहीं से ये लगना चाहिए कि हम भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं, और अभिनेता केवल यही चाहता है। पब्लिक से जो ऊर्जा मिलती है, जो समाज से ऊर्जा मिलती है, वही कलाकार को एक अच्छा कलाकार बनाती है। महाराज श्री जनक जी आज उस स्थिति पे खड़े हैं जहां पर हर एक पिता को खड़ा होना है। हर एक पिता अपनी पुत्री के विवाह की